नमस्कार दोस्तों। तो इस बार हम बात करेंगे द एक्चुअल रास्ते की कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हम अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़े जो अननोन है। अपनी खुद की जो सेल्फ नेचर है उसको जानने के तरफ एक कदम बढ़ाने के बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअली आदमी साइंस की तरफ जब जाता है जब उसको लगता है कि और कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब क्योंकि जब जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमें ये सिखा दिया जाता है कि ये साइंटिफिक है और ये नॉन साइंटिफिक है, ये तथ्य है इसके पीछे और इसके पीछे तथ्य नहीं है, इसका कुछ कारण है, इसका कुछ कारण नहीं है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, सोचना चाहिए। तो इन चीज़ों की वजह से हम साइंटिफिकली सोचना शुरू कर देते हैं और साइंस को ही हम सब कुछ मानना शुरू कर देते हैं। साइंस खोज रही है और खोजती रहेगी और बहुत सारे पैसे वो बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के ही पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं उसके अंदर, और बहुत सारा टाइम भी बर्बाद किया जा रहा है और नेचर को भी ख़राब किया जा रहा है। तो साइंस बोलती है कि हम खोज रहे हैं, बस वो दावे करती रहती है और इसी के लिए हम उसको पैसे देते रहते हैं। सरकार हर साल अरबों रुपए साइंटिस्ट को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए देती है, मंगलयान भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं, लेकिन खोज कभी कुछ नहीं पाएंगे, वो ना ही खोज पा रहे हैं। मैंने साइंस को बहुत करीब से देखा है। वो एक एक्स्ट्रावर्ट वे है। जब तुम माइंड की एक स्टेट में जाकर उन चीज़ों को देख पाओगे जिनको वो बिना उस स्टेट में जाए देखना चाहता है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। वो सोचते हैं कि हम उस स्टेट को समझ लेंगे जो बिना उस मेंटल लेवल तक पहुँचे ही हम मैथमेटिकली या फिजिकली उसको देख लेंगे या प्रूफ कर देंगे या कोई मशीन से हम पता कर लेंगे। यू कैन नॉट फाइंड, तुम कभी भी आनंद को मशीन से डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने मात्रा में आनंद आया या कितने मात्रा में फीलिंग आई। तो तुम कभी इसको चेक नहीं कर सकते। मीटर्स बने ही नहीं है, फीलिंग को चेक करने के मीटर ही नहीं है। तो जब तुम एक्स्ट्रावर्ट देखते हो, बाहर की तरफ देखते हो, तो वो साइंटिफिक वे है चीज़ों को तोड़ तोड़ कर देखने का, और वो एक बिल्कुल ही बच्चों का वे है, मतलब नादानी है वो। मतलब तुम्हें कोई भी चीज़ दिख रही है, उसको तुम समझने के लिए उसको तोड़ देते हो, उसके अंदर घुस जाते हो, फिर तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। नेचर ने खुद ही ऐसा बना रखा है कि अगर तुम एक्स्ट्रावर्ट वे से ढूंढोगे तो मैं खुद के रूल्स चेंज कर लूँगी। जब तुम मेरे रूल्स तक पहुँचने वाले होगे तब मैं चेंज कर दूँगी। जैसे स्पेस टाइम में जब तुम लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड करने लगते हो, लाइट की स्पीड के पास तुम्हारी स्पीड हो जाती है, तो स्पेस इलोंगेट हो जाता है। जैसे अगर एक हवाई जहाज़ लाइट की स्पीड से 5 कम से चल रहा है, और अगर उसकी स्पीड, उसके अंदर एक आदमी 10 की स्पीड से चल रहा है, तो और वो आगे भाग रहा है, तो उसकी स्पीड लाइट से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। तो उसकी स्पीड कम करने के लिए उस बंदे के लिए हवाई जहाज़ का साइज़ बड़ा हो जाएगा। वो कभी भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड से आगे पहुंच नहीं पाएगा, यानी उसकी स्पीड लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी नेचर अपनी लिमिट्स पे आने पे अपने आप को चेंज करती है। तो क्या पता वो अब भी हो रहा हो हमारे साथ, क्या पता हमारा स्पेस इलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। हर चीज़ रिस्पेक्टिव हो रही होती है। आइंस्टाइन ने ये दिया था कि हर चीज़ रिस्पेक्टिव होती है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ भी घटित होता है। जैसे द्रव्यमान होता है, कोई चीज़ का मास होता है, तो वो भी रिस्पेक्टिव है। जब उसकी स्पीड चेंज होती है तो मास चेंज होता है, और मास एनर्जी से क्रिएट होता है। बोलते हैं एनर्जी कभी बदलती नहीं है, कभी बढ़ती नहीं है, या पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो अगर जो मास स्पीड पे डिपेंड कर रहा है तो एनर्जी से ही मास बना होगा। तो वो मास, द्रव्यमान जब एनर्जी से बन रहा है और वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, यानी ऑब्जर्वर देखने वाले के हिसाब से स्पीड भी डिपेंड करती है कि देखने वाला कौन है, तो देखने वाले के हिसाब से उसका द्रव्यमान डिपेंड करेगा। तो जब द्रव्यमान बदल सकता है तो उसकी ऊर्जा भी बदल रही है, तो वो नई ऊर्जा आई कहाँ से? इसका कोई आंसर नहीं है, मतलब देयर इज़ नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, ऐसे आंसर्स मिलते रहते हैं, और साइंस में तुम जो प्रूफ करना चाहते हो वो प्रूफ हो जाता है। ये उसकी खूबसूरती नहीं है, ये उसकी बदसूरती है, ये मानो तुम उसमें कुछ भी प्रूफ करना चाहो तो हो जाएगा, क्योंकि उसको तुमने बनाया है, तुम्हारे अकॉर्डिंग बनाया है उसको, तुमने अपने ईज के अनुसार बनाया है उसको।
तुमने ऐसा ही बनाया है ताकि हम कुछ भी प्रूफ कर सकें तो प्रूफ हो जाए, और अगर नहीं होता तो तुम बोलते हो ये मैथमेटिक्स में गड़बड़ है, थ्योरी में गड़बड़ है, मैथ को चेंज करना पड़ेगा, रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, फिर नई मैथ आती है। जैसे न्यूटन ने कैलकुलस दिया, आइंस्टाइन ने टेंसर दिया, और बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने बहुत नए नए मैथमेटिक्स बना कर चले गए। वो सारा काल्पनिक है, मतलब मैथ काल्पनिक है, कल्पना से कल्पना को समझा जा रहा है और उसको सच साबित करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जिस आदमी को, जो आदमी साइंटिफिक है, वो साइंस इतना हेल्प कर सकती है तुमको कि तुम्हारे लेवल को थोड़ा सा सोचने पे तुम्हें मजबूर कर सकती है वो। लेकिन तुम वहाँ पे जब स्टॉप हो जाते हो तो तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, तुम स्पॉइल होने लगते हो अगर तुम पूरी तरह साइंटिफिक हो जाते हो तो अपने आप को रोको मत, अपने विचारों को, अपनी जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी को रुकने मत दो, उसको और बढ़ाओ, साइंस से भी आगे लेकर जाओ उसको। ऐसे सोचो कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, ये मेरा इंटेलेक्ट कह सकता है, मेरा बोध ये कह सकता है कि यहाँ तक है, तो इससे आगे भी तो हो सकता है ऐसे भी कोई रास्ते हों जहाँ पे अब तक सोचा ही ना गया हो। ऐसा भी रास्ता हो सकता है जो तुम खुद से खुद को बता सकते हो। क्या तुमने कभी खुद को खोजा है, या क्या तुमने अपनी नेचर को साकार किया है? क्या तुमने वो सब जान लिया जो तुम जान सकते थे अपने ही अंदर बिना कोई हेल्प के? क्या तुमने अपने आप को साकार कर लिया है? अगर उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुमने अपनी नेचर के साथ जो हो सकता था पॉसिबल वो तुमने कर लिया और तब कुछ नहीं हो पा रहा था, तो तुम साइंस को एक रास्ता चूज कर सकते थे भी। अब तो लास्ट रास्ता बचा है, लेकिन उससे पहले हजारों रास्ते और छोड़ दिए तुमने, उनके बारे में कब सोचोगे? तो उन्हीं रास्तों में से एक रास्ते की मैं आज बात करना चाहता हूँ। उसमें एक रास्ता ये है प्योरिटी, जो मैंने बहुत गहराई में जाकर देखा, लोगों को समझा, क्योंकि लोगों को जब मैंने देखा तो पैटर्न बन रहा था एक इम्प्योरिटी का, उस पैटर्न को समझ लिया। लोग उस पे आके इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती है, इम्प्योर होना ही पड़ेगा, तुम्हें मोल भाव करना ही पड़ेगा, तुम्हें सजावट करनी ही पड़ेगी, तुम्हें ये दिखाना ही पड़ेगा लोगों को, बोलने वाले के बेर बिकते हैं, बोलना ही पड़ेगा, अपने माल को सजाना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, या प्लान बनाने पड़ेंगे मार्केट में कोई चीज़ को उतारने के लिए, उसको सक्सीड कराने के लिए नए नए प्लान्स इंड्यूस करवाने पड़ेंगे ताकि तुम लोगों के दिमाग में घुस पाओ, ताकि तुम उनको ज़्यादा बेच पाओ, ज़रूरत भी नहीं है तो भी बेच पाओ। ये सब मार्केट में सीखने को मिलता है हमें बचपन से ही। अगर तुम ज़्यादा प्लान बना सकते हो, ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो ही तुम ज़्यादा सक्सेसफुल हो। यही बिज़नेस की थ्योरी है। तो इसलिए हमें वैसा ही होना पड़ता है। और तुम्हें नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना चाहिए आदमी को प्योरिटी के लिए, कि कहाँ मैं अपने आप को और प्योर बना सकता था और काम भी कर सकता था, दोनों चीज़ें। अगर तुम्हें एक साफ साफ प्लान दिखाई देता है कि ऐसे करते ही तो हो ही जाएगा काम, लेकिन अगर तुम उसको ना करो और ये सोचो कि ये नेचर के खिलाफ है, मेरी नेचर के खिलाफ है, ट्रू नेचर ऑफ माई सेल्फ, मेरी आत्मा इसकी इजाज़त नहीं देती, तो तुम्हें वो चीज़ उससे भी ज़्यादा फ़ायदा देकर जाएगी। एक ऐसा प्लान यूनिवर्स तुम्हारे लिए डिज़ाइन करेगा जो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा उसमें। ये कुछ ऐसा है जैसे तुम्हें पैसिव होना पड़ेगा, पैसिव, यू नॉट हैव टू बी एक्टिव। यही फॉर्मूला है, मतलब पैसिव होने का एक फॉर्मूला है। मतलब जब तुम चीज़ों के प्रति तुम कर्ता भाव से ऊपर उठ जाओ, सिर्फ तुम कर्म बन जाओ, तो चीज़ें होने लगती है अपने आप। तुम कर रहे हो इसलिए वो नहीं हो रही है, तुम करना छोड़ दोगे तो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कम से कम 3-4 साल तक ऐसी स्थिति में होता है कि अगर उसको सुरक्षा ना की जाए तो वो कभी भी मर सकता है। और पैदा होते ही, जब वो पैदा होता है तो उसके खाने पीने की सारी व्यवस्था पहले से है। वो पहले दिन तो प्लान नहीं करके आता ना कि मुझे ऐसे जाकर वहाँ पे खाना खाना है धरती पे जाके। ऐसा तो उसका कोई इंटेलेक्ट नहीं है उस बंदे का, उसका कोई सोच नहीं है, उसमें कोई बोध नहीं है। 4-5 साल तक जब तक वो सोचने लायक नहीं हो जाता तब तक उसका सारा सिस्टम सही रहता है। मतलब सारा व्यवस्था है उसके पास, उसको संभालने वाला, उसको पानी पिलाने वाला, उसको खाना खिलाने वाला, सब कुछ तैयार है उसके लिए।
यूनिवर्स ने उसके लिए तैयार करके छोड़ रखा है। तो आज का दिन अगर मुझे मिला है, अगर मैं यहाँ पे आज एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवा मेरे लिए एग्जिस्ट कर रही है, धरती एग्जिस्ट कर रही है, मुझे ग्रेविटी देने के लिए, गुरुत्वाकर्षण देने के लिए धरती है, और मेरे ब्लड को फ्लो करवाने के लिए एयर प्रेशर है ताकि मैं बिखर ना जाऊं, उसके लिए सब कुछ है, सारा इंतज़ाम पहले से तैयार है। तो हो सकता है आज का दिन मैं अगर पैसिव हो जाता, कुछ भी ना करता, मैं सोचता ही नहीं, तो क्या पता मेरी जो व्यवस्था यूनिवर्स ने कर रखी थी, ब्रह्मांड ने कर रखी थी, क्या पता वो कैसी होती। वो तो मैं जान ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी जो सोच है वो उसने ब्रह्मांड की सोच में इम्प्योरिटी ला दी। मैं खुद बीच में आ गया ब्रह्मांड के, मैंने उसको रोक दिया, जो हो रहा था उसको मैं खुद कर्ता बन गया, मैंने कमांड अपने हाथ में ले ली। जब मैंने अपने हाथ में ली तो सारा सिस्टम स्पॉइल हो गया। अब ब्रह्मांड कहता है तू कर जो कर सकता है तू। ही वॉन्ट कम इन बिटवीन यू, वो कभी तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें बहुत ही सूक्ष्म होना पड़ेगा, तुम्हें खुद की सोच को, खुद के विचारों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है, क्या सोचने पे क्या हो जाता है, क्या फील करने पे क्या हो जाता है, ये सब सोचना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और साइंटिफिक जितने तुम होगे उतना ही तुम मूड होते जाओगे, तुम्हारी बुद्धि पे उतना ही पर्दा गिरता जाएगा जितना तुम साइंटिफिक होते जाओगे। जैसे बहुत ही सिंपल बात है, मतलब साइंस के हर चीज़ का आंसर है, मतलब हर जो आंसर उसने दिया है ना, उसके पीछे एक क्वेश्चन है। उसकी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए, हर एक थ्योरी को गलत साबित करने के लिए और इंट्रिंसिक वे में देखने के लिए हमारे पास बातें हैं, क्वेश्चन है, जवाब है, तर्क है। वो किस लिए है, कैसे है, मतलब जैसे डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया कि इवोल्यूशन हुआ, मतलब हर जीव इवोल्यूशन से हुआ। और पहला जीव कैसे हुआ पैदा? बाई चांस, इट वॉज बाई चांस। एक जीव से दूसरा जीव बना, दूसरे से तीसरा। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ जो पहला जीव बना तो वो होते ही मर जाता? क्या पता वो होते ही मर गया होता, उसके लिए ऐसी सिचुएशन भी बन जाती। अगर उसकी पैदा होने की सिचुएशन बन रही थी तो उसके मरने की सिचुएशन क्यों नहीं बनी? और ऐसा क्यों हुआ कि इतना जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया ऐसा आदमी जैसा, और उसके रहने के लिए धरती पे उसको जो खाने के लिए जो भी एलिमेंट बॉडी में चाहिए वो सारे के सारे धरती के अंदर मौजूद है। जितने एलिमेंट उसको खाने पीने सरवाइव करने के लिए जो कुछ चाहिए वो अवेलेबल क्यों है इस धरती में? उसके कण कण में वो न्यूट्रिशंस क्यों है जो बॉडी को चाहिए? तो डाल्टन की थ्योरी सही है कि इवोल्यूशन से हर चीज़ पैदा हुई, लेकिन वो पूरा सही नहीं है, क्योंकि वो जब धरती बनी होगी ना, कहीं धरती जब बनी थी नेब्यूला के अंदर, स्टार फैक्ट्री के अंदर, जब पूरा सोलर सिस्टम उससे निकला होगा तो उसके अंदर सारा ही एलिमेंट पहले से ही डाला होगा कि उसके अंदर जीव पैदा होगा तो उसको ये चीज़ें चाहिएगी। ऐसा सारे स्टार्स पे तो नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार पे तो खाली न्यूट्रॉन होते हैं, वहाँ पे जीवन संभव नहीं है, हो भी नहीं पाएगा। लेकिन जहाँ भी जीवन संभव होता है तो वो एक छोटे से जीव से इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक कैसे पहुँच जाता है और कितना सुचारू रूप से काम भी कैसे कर सकता है, मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं होती। जो नया बच्चा पैदा होता है वो एकदम तैयार, वैसा का वैसे ही काम कर रहा है। तो ये पहले से डिज़ाइंड है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मॉलिक्यूल को पता है उसका काम क्या है। तो मेरा आज की प्लानिंग क्यों नहीं हुई होगी, ये बोध हमें रखना होगा। और जब हम प्योर होना शुरू होंगे, प्योरिटी की तरफ चलेंगे, प्योरिटी ऑफ थॉट्स। प्योरिटी का मतलब प्योरिटी को कभी समझाया नहीं जा सकता। अगर ज़िंदगी भर एक आदमी प्योरिटी पे बोले तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इतने से समझा जा सकता है कि प्योर वो आदमी है जो आदमी जो है वैसा दिखे, जैसा है। जैसे महावीर और महात्मा बुद्ध ने कपड़े ही निकाल दिए अपने जब उनको आत्मज्ञान हुआ, क्योंकि उनको ट्रू नेचर का पता चला और उनको ये फेक लगा। उनको लगा कि मैं कपड़े क्यों पहन रहा हूँ, ये तो मेरी प्रकृति नहीं है, मैं जैसा अंदर से हूँ वैसा ये बाहर नहीं दिख रहा। इसलिए उन्होंने कपड़े निकाल दिए सीधे ही, जैसे ही उनको ज्ञान हुआ। तो हम सजते ही क्यों हैं, श्रृंगार हम क्यों करते हैं? ताकि दूसरा देखे। हम दूसरे के लिए सजते हैं। 90% अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते हैं,
ताकि लोग क्या कहेंगे या वो क्या सोचेगा। सोचते भी, सोच तक घुस गए हैं लोग, सोच के अंदर कि मैं ऐसा सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो प्योरिटी का मतलब है जब सजूं जब मुझे मतलब हो। अगर तुम्हें जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या तुम सजोगे? क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। तुम्हें दूसरा देख रहा है इसलिए तुम अपने बाल कटवाते हो, अपने लिपस्टिक लगाते हो, या मेकअप करते हो, या काजल लगाते हो, या जो भी करते हो। अपने लिए तुम नहीं करते हो ये सब, तुम दूसरों के लिए करते हो। तो अपने लिए जब तुम जीना शुरू कर दोगे, वो प्योरिटी के तरफ पहला कदम होगा। और जब तुम पूरी तरह अपने लिए जीने लग जाओगे तो तुम प्योरीफाइड हो जाओगे। प्योरीफाइड, सोचने भी अपने हिसाब से लग जाओगे। जैसा तुम्हारा सिस्टम है, जैसा तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, जो तुमने बाहर से सीखा है उसको अनलर्न करके, अनलर्न लर्निंग से डिफ़िकल्ट है। जितना तुमने लर्न किया है उसको अनलर्न करना असंभव के बराबर है। उस सॉफ्टवेयर को उड़ाना जो इनबिल्ट के बराबर हो चुका है, और इनबिल्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर तुम इनबिल्ट हो जाते हो तो क्या होगा? तो तुम एनर्जी सक करने लग जाते हो, एनर्जी इकट्ठी करने लग जाते हो। ब्रह्मांड से एनर्जी मिल रही होती है, उसको तुम लेना शुरू कर देते हो। माइंड एक रिसीवर की तरह काम करना शुरू कर देता है, और तुम्हारा ट्रू सेल्फ की तरफ जाने शुरू हो जाते हो। तुम अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हो, और यहीं से खुलता है रास्ता अंदर की तरफ। फिर तुम्हें आनंद आने लगता है अकेले रहने में। तुम्हें लोगों की ज़रूरत जो पड़ती है ना, हमेशा तुम अकेले रहने में दम घुटने लगता है ना, ऐसा नहीं है। तुम अकेले ही प्योर हो। जब तुम प्योर हो जाओगे तो तुम दूसरों के पास रहना ही बंद कर दोगे, क्योंकि दूसरों के पास आते ही इम्प्योरिटी आती है। तुम्हें उनके हिसाब से एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, उनकी वजह से देने पड़ते हैं, उनकी तरफ देखना पड़ता है। अगर वो नहीं होता तो तुम उधर देखते। अगर तुम गली में जा रहे हो, एक लड़की और या औरत या अपोजिट जेंडर निकलता है, विपरीत लिंग, तो तुम उसकी तरफ देखते हो, या मन में कुछ और सोचते हो जो उसकी वजह से आया। लेकिन अगर वो नहीं होता तो तुम सीधे जा रहे होते हो, या और कुछ और सोच रहे होते। तो जब ऐसा हो तब भी ये सोचना कि अगर वो नहीं होती तो मैं क्या सोच रहा होता। वो वस्तु या चीज़ या कोई आदमी या पुरुष औरत वो नहीं आ रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता इस टाइम। वो प्योरिटी है। और उस प्योरिटी को तुम उसके होने के साथ भी अगर कायम करना सीख गए तो तुम अपनी नेचर के ताले खोलने की तरफ पहला कदम बढ़ा दोगे। ओके, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।